साहब आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। थोड़ा हम आपके सफ़र में के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और आज आप आए हमसे बात करने के लिए। मैं अपने सफ़र के बारे में क्या बता सकता हूँ, आप सभी को पता ही है। मैं एक उस इलाके से मैंने जन्म लिया है जिसको वाथोरा बोलते हैं। तो मेरा जो कल्चर का जो सफ़र था, पहले तो एज़ ए स्कूल लाइफ से मैंने शुरुआत की अपनी लाइफ की। तो हमारा पहले से ही जो घर का माहौल था वो कला और संस्कृति के साथ था। मेरा पापा, मेरा दादा, चलो पापा तो जल्दी ही चले गए हैं, लेकिन दादा मेरा कल्चर और आर्ट के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसे ही सफ़र चलता रहा मेरी ज़िंदगी का। तो जब हम बात करते हैं कि छोटे बचपन में ही इंसान को हर किसी इंसान को किसी न किसी फ़ील्ड के लिए, जैसे आपको अपना एक बचपना याद होगा कि आप इस मीडिया के इसमें आए हो, तो आपने भी कभी सोचा होगा कि कहीं न कहीं मुझे ये काम ऐसे मेरा बचपन से ही आर्ट और कल्चर की तरफ से एक रुझान था। सबसे पहले मेरी शुरुआत 183 वाथोरा के एक छोटे से गांव बालपोरा में हुई। वो है कि घर में ही ऐसा माहौल था। घर में माहौल था, दादा, परदादा, पापा सब इसी आर्ट से, फोक थिएटर से जुड़े हुए लोग थे। तो उसके बाद हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है और सभी बिजनेसमैन हैं, सभी बिज़नेस के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं। तो वहाँ मैं ही एक, मुझे लगता है कि इस फील्ड की तरफ उस आज के रुझान में आपको समस्याएं सारी पता है, पूरे देश भर के कलाकारों के, पूरे जम्मू कश्मीर के कलाकारों के बहुत मुश्किलात सफ़र गुज़रते रहे। लेकिन उसके बाद भी मैंने इस फील्ड को अपनी लाइफ के साथ जोड़ा और सब लोगों ने बोला, हर बार आपके माध्यम से लोग बोलते हैं इससे आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, इससे रोज़गार नहीं कमा सकता, इससे घर नहीं चल सकता है। लेकिन मुझे गर्व हो रहा है अपने आप पे कि मेरा घर भी चल रहा है, मेरा रोज़गार भी चल रहा है, मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उनका भी काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रहती है लाइफ में। जब आप किसी भी फील्ड को चॉइस करेंगे, जब भी आप किसी फील्ड में जाएंगे, आपके लाइफ में बहुत सारे मुश्किलात आ सकते हैं। मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं छोटा था तो इसी टाइगोराल में, जहाँ मैं आज बड़े बड़े प्रोग्राम्स करता हूँ, एक मेरे गुरु गुलाम अली मजबूर साहब, मैं गुरु से नाम बोलता हूँ हर बार उनका। तो उन्होंने गाँव में बोला कि अगर इस आर्ट को, या आप उनसे, उनकी फैमिली से भी पूछ सकते हो, ये मैं खुद ही नहीं बता रहा हूँ कि मजबूर साहब आपके उस्ताद मजबूर रह साहब चुके मेरे हैं। उस्ताद रह चुके। उनका यही कहना था कि अगर इस आर्ट और कल्चर और संस्कृति को कोई आगे बढ़ा सकता है तो उसमें आपका बड़ा रोल करना पड़ेगा। तो जहाँ हम बात करते हैं हमारे तहज़ीब व तमद्दुन का, तो जो गाँव हमारा है, जो हमारा शहर है, और उसके बाद मुझे आज याद है हमारे एक गुरु जम्मू से मोतीलाल क्यम्मू साहब आए थे। तो मोतीलाल क्यम्मू साहब यहाँ आए तो एक ड्रामा वर्कशॉप हुआ। तो उसमें एक प्ले था अकनंदुन, जिसमें मुझे पहली बार रोल करने का मौका मिला। उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल चुकी है, जो मेरी लाइफ का एक चैलेंज था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद मैं फोक थिएटर में से जुड़ा रहा। लेकिन फिर एक बार हम प्रोग्राम के लिए नार्जुन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से हम गए, सारंग फेस्टिवल था दिल्ली में, तो हम चले गए। तो वहाँ मैंने देखा अपना कल्चर संस्कृति। वहाँ मुझे किसी ने बोला यार यहाँ पे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स कश्मीर से आते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल रुफ है वो डांस फॉर्म कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैंने फिर उस टाइम पे एक अहद किया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा विरसा है, उसको दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे हम बाहर भी अपना कल्चर लोगों को दिखा सकें। तो फिर मेरे साथ बच्चे जुड़ते रहे। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे साथ पूरे जम्मू कश्मीर में 300-350 बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट, जितने हमारे 100-150 ग्रुप्स जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और एक आवाज़ बन के मैं आज उनका काम कर रहा हूँ। और उन्होंने भी मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत सम्मान दिया। मैं तमाम फोक थिएटर वालों को, फोक आर्टिस्टों को, और जितने भी, खासकर जितने भी आर्टिस्ट हैं, सब मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने एक सफ़र ऐसा शुरू किया जहाँ मैं कलाकारों की बात कर सकता हूँ, जहाँ मैं कलाकारों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो वो तो आपको पता ही है, वो पूरा दुनिया को पता है। उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, उसको आप ही बता सकते हो, उसको पूरा दुनिया बता सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हमारे आर्टिस्ट आज के दौर में आर्ट और कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं। आज वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज वो, क्योंकि हम बोलते थे कि उनका कल्चर प्रोग्राम करना, कहीं पे वो परफॉर्म करते, वो म्यूज़िक या कोई भी चीज़ हो, देखो जब तक हमारा तहज़ीब व तमद्दुन है, कल्चर हमारी पहचान है, ये हमारा हेरिटेज, हमें अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को ज़िंदा रखना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से आने वाले जनरेशन को, देखो आज
के दौर में बहुत सारे स्टार्टिंग में आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? लाइफ में हर कोई मुश्किलों का सामना ही करता है कि जब आप किसी भी जगह पे जाते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, उसके लिए आपकी लाइफ में मुश्किलात तो आते जाते। तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि इस कल्चर के माध्यम से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। इसके लिए लोग उन्हें बहुत बहुत बातें करते थे, अरे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, जो बड़े आर्टिस्ट है वो भूखे मर रहे हैं, फिर आप कैसे अपने फैमिली को चला सकते हो, फिर आप कैसे अपने साथ जोड़ के लोगों को चला सकते हो। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था और फैमिली में भी बहुत बार बोला, मेरे घर वालों ने बोला कि क्या ये बकवासपन कर रहा है, क्या कर रहा है, आपके सुबह निकलता है शाम को आता है। मुश्किल में लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आए। कभी हमारे पास भी कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास कभी साइकिल हो सकता है, कभी नहीं सोचा था हम कश्मीर से बाहर जाएंगे, कभी नहीं। लेकिन आज मुझे लग रहा है मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 350 शोज़ किए हैं और हर डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। और अब मेरा जो सपना था, ये मेरा एक ख्वाब था कि बाहर के लोग भी यहाँ आके परफॉर्म करें और हमारे लोग बाहर जाए। आपको पता होगा कि 3 साल से मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, तो 3 साल में आपने देखे हुए कितने सारे प्रोग्राम्स किए। मुझे लग रहा है मैंने अनलिमिटेड प्रोग्राम्स करवाए कश्मीर में, जिसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान था वो बहुत सारे डिपार्टमेंटों का। उसमें मैं आज बताना चाहता हूँ कि गर्व से बताना चाहता हूँ, कल्चर डिपार्टमेंट पहले बहुत सारे समय से कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अभी 1-1.5 साल से जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज उच्च लेवल पे काम कर रही है। हमारे SNA संगीत नाटक नेशनल एकेडमी जो, उनको हमने यहाँ पे दावत दी, उन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल्स किए। हमारे एनर्जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हमारा नारजून कल्चर सेंटर ने भी काम किया। लेकिन इससे पहले जो आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आने वाले समय में पूरा मीडिया का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर डिपार्टमेंट को हिसाब लेना, हमें हर डिपार्टमेंट को जो कल्चर के लिए पैसा जा रहा है वो कल्चर पे खर्चा होना चाहिए, आर्ट के लिए जो पैसा जा रहा है वो आर्ट पे खर्चा होना चाहिए, हर किसी माध्यम। अब हिसाब जवाब हो गया, पहले तो हिसाब जवाब तो था नहीं कहीं पे। तो आपने कभी एज आर्टिस्ट काम किया है? मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले फोक थिएटर से शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की। मैंने सबसे पहले हमारा फोक थिएटर जिसको बांड पत्र बोलते, उसमें मैंने ट्रेनिंग की है। उसके बाद में उस थिएटर से आके फिर मैंने फील्ड, जब मैंने प्लेज किए, मैंने अकनंदन ड्रामा किया है, मैंने सीरीज़ की है। आपने एक ड्रामा देखा होगा टीवी पे, बड़ा पॉपुलर हुआ था, न्यू इलेक्शन, जिसको मैंने किया था, जिसमें हमारे बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट बशीर कोतुर, गुलजार फाइटर, उनके साथ ड्रामा सीरीज़ मैंने किया दूरदर्शन में। ज़माने का रंग, यमरंग, जो मैंने मसूदी साहब के टाइम पे जो प्रोग्राम हुए थे दूरदर्शन में, उस टाइम पे काम किया। बचपन से ही आर्ट के साथ जुड़े रहे। लेकिन उसके बाद मुझे एक मन में हुआ कि नहीं, हमारा जो पूरा कल्चर है, हमें पूरे कल्चर पे वर्क करना चाहिए और फोक कल्चर पे। देखो, अगर हम देखे जाते हैं, हमारे पास 76 विलेजेस फ्रॉम द आर्टिस्ट कम्युनिटी, द फोक आर्टिस्ट, जिनको बांड पत्र बोलते हैं, 76 गांव हमारे पास है। उन पे हमें काम करना चाहिए, हमें दम्बाली पे काम करना चाहिए, हमें रुफ पे काम करना चाहिए, हमें हाफिज़ नगमा पे काम करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेके हमने एक इनिशिएटिव लिया। हर डिपार्टमेंट से बार बार हमने दरवाजे खटखटाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरवाजे खटखटाए हमने। नहीं, कल्चर के माध्यम से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कल्चर के माध्यम से आर्टिस्ट को रोज़गार मिलना चाहिए, कल्चर के माध्यम से आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, और सबसे बड़ा जो योगदान एक मीडिया का होता है, आप लोग बातें हमारे दुनिया तक पहुंचाते हो। आज के फेस्टिवल जो चल रहा है अभी SNA का, उसमें भी हमारे बाहर से 265 कलाकार आए। इससे पहले भी बहुत सारे कलाकार यहाँ आके परफॉर्म कर गए, और यहाँ के लोकल कलाकार। और लोकल में हम चाहते हैं कि ये आने वाले समय में यहाँ पे युवा कला महोत्सव, क्योंकि पहले फोक थिएटर का मैंने फेस्टिवल्स करवाए, मैंने दम्बाली के प्रोग्राम्स करे, बहुत सारे कार्यक्रम करवाए, लेकिन प्रोग्राम करने से ही हमारा कल्चर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आपके माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बहुत बार बोला है कि कल्चर पॉलिसी के माध्यम से बात चल रही है, मुझे लगता है अनग्राउंड जल्दी से हो जाए, और हमारे एक ओल्ड एज पेंशन का मसला था आर्टिस्टों का, वो जल्दी से हो जाए। और मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइफ में जब इंसान काम करता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सामने का मुश्किलात, मुझे भी लाइफ में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अब तो चलो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे, उन सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर कल्चर और संस्कृति के साथ भी जुड़िए, हमारा तहज़ीब व तमद्दुन है, और आप अच्छी एजुकेशन करिए। और बहुत सारे लोग मेरे साथ भी है, बहुत सारे लोग मेरे बातों से सहमत भी नहीं हो सकते, तो हम हर किसी को साथ में लेके काम करेंगे और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से 1-2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, हर किसी इंसान का किसी न किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन होता है, वो कोशिश करता है, और कोशिश ही हम सबको करनी चाहिए। देखो, बातें बहुत लोग करते हैं, मैं आपके माध्यम से ये नहीं बताऊँ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो तो ग्राउंड पे सबको पता है, सब दर्शकों, मेरे दोस्त, सुनने वाले, देखने वालों को सब पता है कौन क्या कर रहा है। और मुझे गर्व हो रहा है, आज मैं आपसे गर्व से ये बोलना चाहता हूँ, जब से मैं कल्चर से जुड़ा हूँ, आपको भी पता है
पूरे जम्मू कश्मीर को पता है, मैं दिन रात जद्दोजहद करके अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने सब लोगों को छोड़ के मैंने ऐसा काम किया कि मुझे ये हो रहा है कि मेरा आर्टिस्ट जो बांड पत्र वाला है, जो दम्बाली वाला है, जो रुफ वाला है, जो दास्तान वाला है, जो डोगरी है, और एक सीरीज़ हमने चलाई यहाँ पे जिसमें हमने जम्मू के आर्टिस्ट कभी कश्मीर नहीं आते थे, तो हमने जम्मू के बहुत सारे ग्रुपों को यहाँ बुलाया है, उनको परफॉर्म किया। अब हम इसके बाद यहाँ से जाके कश्मीरी आर्टिस्टों को जम्मू लेके जाएंगे, दिल्ली लेके जाएंगे, आउट ऑफ स्टेटों में लेके जाएंगे, ताकि ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम हो। लेकिन मैं यही चीज़ समझ रहा हूँ कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आज सब लोगों को ये पता है कि जितना मुझे करना है, जो अभी बहुत करना है, अभी मेरी उम्र बहुत कम है, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन कला के माध्यम से मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मैं कला के माध्यम से कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। वक्त देने के लिए हमें शुक्रिया।